बिग बिग बिल्डिंग्स, ठीक है। फिर पॉल्यूशन भी है, लेकिन चूँकि हज़ारीबाग एक फॉरेस्ट कवरेज एरिया वाला सिटीज़ हम लोग बोल सकते हैं, इसके चारों ओर रिमलैंड एरिया जो है फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, इसलिए पॉल्यूशन थोड़ा कम है औरों को तुलना में। लेकिन लोगों के द्वारा जो पॉल्यूशन डिपॉजिट किया जाता है उसका असर ही देखा जाता है यहाँ पे सिर्फ। अब देखिए धूप पूरी खिल चुकी है। मैं बोल रहा था कि हाइट पे आने पे ये धूप पूरा खिल गई, क्योंकि मैं अब हिल में हूँ, हज़ारीबाग हिल में हूँ। अब हिल के बाद मैं चढ़ चुका हूँ, तो अब यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा पता है आपको? कन्हरी हिल इसका मैक्सिमम पॉइंट ऑफ हाइट है। लगभग हज़ारीबाग पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है और कन्हरी के आसपास में 650 मीटर के आसपास में इसकी ऊंचाई पड़ती है। तो वहाँ के बाद जब मैं हाइट से उतरूँगा तो मैं हज़ारीबाग पठार के उत्तरी ढलान की ओर जाऊंगा। उत्तरी ढलान का मैं आपको एक ब्लॉग में बता चुका हूँ। आज के ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि हज़ारीबाग पठार का जो दक्षिणी ढलान था और उसमें कौन कौन से एरिया आते हैं, उसमें कौन कौन से पर्यटन क्षेत्र हैं, वो मैंने आपको डिटेल अभी बताया पूरे रास्ता भर। अब यहाँ से जो चीज़ें हो गई हैं, अब हम लोग हज़ारीबाग में पहुँचने वाले हैं। ये मासी पीढ़ी का बेल्ट है, मासी पीढ़ी में हम लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग हज़ारीबाग टाउन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। हज़ारीबाग टाउन में मौसम देखिए पूरा खिला हुआ है। आप जानते हैं पहाड़ी में धूप खिला रहता है, जबकि घाटी में आपको पूरे फॉग वाले रीज़न मिलेंगे। मैं थ्योरी क्लास में ये चीज़ बता चुका हूँ कि इसके पीछे रीज़न क्या है। ब्लॉग में उतना डिटेल बताना संभव नहीं है। वहाँ पे मेरे पास वाइट बोर्ड्स वगैरह रहते हैं, बोर्ड रहते हैं, मार्कर, तो उससे मैं समझाता हूँ। यहाँ पे उससे आप इंटर रिलेट करिएगा थ्योरीज क्लास को। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से दूर तक ग्रीन बोर्ड, वो दिखाई दे रहा है हज़ारीबाग शहर की ओर आपके एंट्री के लिए। उस बोर्ड के अंदर जब हम लोग घुसते हैं तो नगर पालिका, हज़ारीबाग नगर पालिका का क्षेत्र हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। नगर हज़ारीबाग, ठीक है ना। यहाँ से जैसे ही हम लोग घुसते हैं तो, और वहाँ से कुछ चुंगी कर जो होते हैं, वो ऑक्यूपेशनल जो गाड़ियाँ होती हैं, व्यावसायिक गाड़ियाँ होती हैं, उन गाड़ियों को कुछ पे करना पड़ता है। क्योंकि आप हज़ारीबाग नगर निगम क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो हज़ारीबाग का जो नगर निगम क्षेत्र है वहाँ पे आपको कुछ चुंगी के रूप में देना पड़ेगा। आपको पता है कि झारखंड में कुल 9 नगर निगम क्षेत्र हैं, उनमें से हज़ारीबाग भी है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से वो जाती है आपका हज़ारीबाग नगर निगम, मतलब शहर वाला क्षेत्र, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ से ये जो है बाईपास होते हुए, 4 लाइन होते हुए हम लोग प्रवेश कर जा रहे हैं। अब कन्हरी हिल होते हुए हम लोग चले जाएंगे। मैं कन्हरी हिल तक ब्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि उससे पहले का ब्लॉग मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। तो कन्हरी हिल तक का ब्लॉग, ये जो देखिए पुल है, ये कोनार नदी का पुल है दोस्तों। ये कोनार नदी है, कोनार नदी, ये कोनार नदी है। हज़ारीबाग शहर का आप बोल सकते हैं सारा डिपोजिशन ये नदी बाहर लेके जाती है। और इसी नदी पर एक डैम बना हुआ है, उस डैम का नाम है कोनार डैम। उस डैम का नाम है कोनार डैम। और वो कोनार डैम डीवीसी एरिया के अंतर्गत ही आता है। उसमें आपका एक जल विद्युत केंद्र भी स्थापित है, छोटा सा। वहाँ से कुछ जल विद्युत का भी उत्पादन होता है, ठीक है। ये जो एरिया है अभी जो मैं प्रवेश कर रहा हूँ, हाईवे है, ये हाईवे है। इसको साइड से निकाला गया है हज़ारीबाग टाउन से, और सीधे ये बिहार की ओर चली जाती है, कनेक्ट होती है आपकी बरही से। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे एग्रीकल्चर होते हैं। मैं बताया था आपको क्लास में कि कृषि का एक प्रकार है उद्यान एवं बाजार कृषि, बाजार एवं सब्जी एवं उद्यान कृषि, जो कि शहर के रिमलैंड एरिया में की जाती है। वहाँ पे सब्जियों की खेती की जाती है, फल फूल वगैरह की खेती की जाती है, ठीक है। जिसे ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। ट्रक फार्मिंग मतलब कि वैसे वस्तुएं जो एक रात में खराब हो जाती हैं, तो उसे शहर से कुछ दूरी पर बसे मार्केट से, कृषि क्षेत्र से उठा के एक रात के अंदर ही ट्रक से मंडी के अंदर पहुंचा दिया जाता है। इसलिए उसे हम लोग
ट्रक फार्मिंग कहते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, ये अब वो एरिया एग्रीकल्चर नहीं रह गया है, जो कि एक गंभीर समस्या है। पूरे के पूरे घर बन रहे हैं। यहाँ कभी सब्जी, पूरा का पूरा सब्जी उत्पादन हुआ करता था, तो अभी इस एरिया में अब नहीं हो रहा है, अभी आपका दूसरे एरिया में हो रहा है। इधर पूरे घर बन रहे हैं। लेकिन फिर भी जो गांव के लोग हैं यहाँ सब्जी उत्पादन करते हैं, और सब्जी उत्पादन करते हुए उसे पहुंचा देते हैं, आपको शहरों में ले जाके बेचते हैं। पहले होता क्या था कि ट्रक से ले जाया जाता था। अभी भी बड़का गाँव, इचाक और फिर आपका काटी झरिया, दारू झुमरा से अभी भी लाए जाते हैं ट्रक से, और अभी भी मंडी में बेचे जाते हैं। तो अब इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं बाजार एवं सब्जी, बागवानी, कृषि क्षेत्र, हम इसको नहीं बोल सकते। पूरी तरह से ये शहर के रूप में डेवलप हो चुका है। शहर बाहर की ओर बढ़ चुका है। पता है आपको, शहरीकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। अर्बनाइजेशन का जो गति है वो काफ़ी तीव्र है। आपको पता है कि झारखंड में 30% से ऊपर के आसपास में शहरीकरण हो चुका है, शहरी आबादी है। नहीं, 75, लगभग 75% तो ग्रामीण है, और 75.95 और 24.05 आपका है शहरी आबादी। फिर भी इसमें तीव्र गति से बढ़ रहा है। ये पहले का डाटा था, अभी इसमें और गति प्रदान कर चुकी होगी। अब देखिए, यहाँ से ओवरब्रिज का शुरू होता है, और यहाँ से आपको कन्हरी का एरिया शुरुआत हो जाती है। तो कन्हरी रीजन यहाँ से आगे है, कन्हरी हिल्स है। तो मैं ब्लॉग को समाप्ति कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे का ब्लॉग में पहले बता चुका हूँ। धन्यवाद। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कर दें, क्योंकि इस चैनल में ये ब्लॉग जर्नी ब्लॉग नहीं है, क्योंकि ये एजुकेशनल ब्लॉग है, और मैं इसमें एजुकेशनल ब्लॉग के साथ साथ सारी वो ज्योग्राफिकल जानकारियाँ प्रदान करता हूँ जो आपको जाननी चाहिए। धन्यवाद। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक।